नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सरल वास्तुकार में। आज हम बात करेंगे कि क्या वास्तु आज के प्रचलन की कोई नई एक कोई चीज़ है या बहुत पुरानी है। देखिए, ये हमारे राजा महाराजा भी अपने जब महल बनाते थे तो उसमें उसका प्रयोग किया जाता था। आप देखिए, महल चाहे कितने भी बड़े बड़े हों, लेकिन उनके अंदर तक जो कमरे बने होते हैं, हवा का इस तरीके से उनमें प्रबंध किया जाता था, झरोखे इस तरीके से बनाए जाते थे ताकि कि वो अंदर तक हवा उनकी इजीली पहुंच सके और महल अंदर से ठंडे रह सके। महलों के साथ साथ मंदिरों में भी वास्तु का पूरी तरीके से प्रयोग किया जाता है। इसीलिए जो चीज़ें वास्तु संवत और अगर उसके हिसाब से बनी होती है, वो उतने लंबे कई सौ सालों तक वैसी की वैसी बनी रहती है। वहाँ पे रहने वाले लोगों के जीवन में सुख समृद्धि और अनेक प्रकार की सुख जो है वो अपने आप ही अट्रैक्ट होते हैं। बीमारियां वहाँ पे कम होती हैं। तो इस तरीके से वास्तु का जो हमारे जीवन में एक महत्व था, ये हम लोग विश्वकर्मा डे मनाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि विश्वकर्मा जी किस चीज़ के लिए भी जाने जाते हैं। विश्वकर्मा ने विश्वकर्मा पुराण लिखा जो कि वास्तु के बारे में है, यानी कि वास्तु में एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो विश्वकर्मा का रहा है। हम विश्वकर्मा डे पर कोई भी काम नहीं करते, यानी कि कंस्ट्रक्शन रिलेटेड या कोई भी मतलब ऐसा काम नहीं करते हैं जो कि औजारों से किया जाता है, क्योंकि उस दिन औजारों की पूजा की जाती है। तो पहले के जो मिस्त्री होते थे उन्हें ये पता होता था कि बिना सूत सोहल के, यानी कि बिना लेवलिंग के कोई काम नहीं किया जा सकता, कोई दीवार नहीं बनाई जा सकती। उनको पता होता था कि घर में कहाँ पे क्या चीज़ बननी चाहिए, वास्तु के हिसाब से कहाँ पे आपका स्टोर रूम बनना चाहिए, कहाँ पे किचन आना चाहिए, कहाँ पे आपका ओपन स्पेस होना चाहिए और कहाँ पे आपका बंद हो कमरा जो है वो इस तरीके का बनना चाहिए जहाँ पे आपके झरोखे वगैरह भी कम हो, तो घर में रोशनी ज़्यादा से ज़्यादा आए। लेकिन टाइम टू टाइम ये चीज़ हमारे दिमाग से निकलती गई। हम विश्वकर्मा डे तो मनाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वास्तु में किस तरीके से चीज़ों का प्रयोग किया जाता था, और मिस्त्रियों को भी अब इस चीज़ का ज्ञान नहीं रह गया है। तो वो चीज़ हमें पता ही नहीं है कि किस तरीके से प्रयोग होनी चाहिए। बस हमें ये पता है कि नॉर्थ और ईस्ट हल्का होना चाहिए, इसलिए हम साउथ में हैवी सामान रख देते हैं। लेकिन वो सिर्फ सामान रखने से हैवी नहीं होता, कंस्ट्रक्शन के टाइम पे भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि नॉर्थ और ईस्ट को हल्का रखना है, वहाँ पे लाइट ज़्यादा आनी चाहिए, और साउथ और वेस्ट में लाइट जो है झरोखे खिड़कियाँ कम होनी चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन में ही इस चीज़ का ध्यान रखना होता है, लेकिन वो चीज़ हम लोगों से धीरे धीरे छूटती गई और हमने वास्तु को कुछ मोड़ तरोड़ के अपने सहूलियत के हिसाब से उसको प्रयोग करना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तु को अगर हम अपने लाइफ में प्रयोग करते हैं तो इसके हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये हमें हमारे जीवन को सुख समृद्धि और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम वास्तु के उससे हटा सकते हैं अपनी लाइफ से। क्योंकि हमारी कुंडली में अगर मान लीजिए कि अगर हमारे घर में कोई वास्तु दोष है, तो अगर आप पूछेंगे कि क्या वो वास्तु दोष हमेशा से ही ऐसे था, वो तो अब इस समय पे वो हमें प्रॉब्लम ज़्यादा क्यों क्रिएट कर रहा है। इसका एक रीज़न ये है कि कोई भी चीज़ आपको हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी कुंडली में जब जो ग्रह आपको खराब रिजल्ट देने वाला होता है और जब उसका समय आएगा तभी वो आपको उस वास्तु दोष का बुरा परिणाम आपको मिलेगा। तो यही कारण होता है कि जो आपको बुरा रिजल्ट देने वाला है, जिस टाइम पे उसका समय आएगा, जब जब सत्ता उसके हाथ में होएगी, तभी तो वो आपको रिजल्ट देगा। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही आपको बुरा रिजल्ट देता रहेगा। हाँ, अगर आपके उस ग्रह के साथ में और भी कई सारे बुरे ग्रह जो हैं वो कनेक्टेड हैं, तो हो सकता है कि टाइम टू टाइम आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम आती रहती हो। लेकिन मेन यही होता है कि आपको हमेशा वास्तु दोष की उस वास्तु दोष का हमेशा रिजल्ट नहीं मिलता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे मिलता है, और तब आपको लगता है कि आपका खराब समय शुरू हो गया है। तो इसलिए ये ध्यान रखें कि वास्तु जो है वो नया नहीं, बहुत पुराना है, जिसके बारे में हमारे विश्वकर्मा जी जो वो इतना सब कुछ लिख के गए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज की चीज़ आज के टाइम में हम लोग
हमें पता ही नहीं है, हम भूल चुके हैं और उसके बारे में हम जानते नहीं हैं। हम सिर्फ फैंसी तौर पे ही वास्तु का प्रयोग करना जानते हैं कि यहाँ पे फैंसी कुछ चीज़ें ऐसी लगा दें जो कि वास्तु से हमें रिजल्ट दे सके, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तु एक बहुत ही डीप नॉलेज की चीज़ है, बहुत ही इसके बारे में गहराई से